I think noes have it, consequently amendment is rejected. Now I put clause 2 to the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 4 stands part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, consequently clause 4 stands part of the bill. There is an amendment in clause 5 standing in the name of Sayyid Rafiullah MNA. Rafiullah साहब amendment move कीजिए. सर ये 33 की बात हो रही है जी 33 की सर तेरी रिक्वेस्ट है कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में नेक्सस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का जदीद उलूम सेहत और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में शिक नंबर 5 में झेली शिक 3 को अज़ेल से तब्दील कर दिया जाएगा। आपकी इजाजत है मैं आगे पढ़ूं। आपको समझ आई? खालिद साहब समझ आई वो क्या कह रहे हैं? जी, डू यू अपोज इट? मेरा ख्याल है इसको अब अपोज नहीं कर रहा, लेकिन इसको और डिस्कस कर लिया जाए। अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बिल अभी पास हो जाएगा, तो ये तो अभी यहाँ डिस्कस हो सकता है। रफ़ी साहब जरा इसके सेलिएंट फीचर्स बताइए, और कीपिंग इन माइंड आपको पता है कि जो सिचुएशन चल रही है। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, लेकिन हस्बे मामूल वो अवामी कामों को तरजीह नहीं देंगे, ये शोर शराबा करते रहेंगे। इनका मकसद वही है जो ये कर रहे हैं। जी जनाबे स्पीकर साहब, आज से कुछ अर्सा पहले भी आपने मुझे मौका दिया था, एक आदत यूनिवर्सिटी जो के गरीब वो बच्चे जो मेरिट पर पूरे उतरते हैं, जो काबिल बच्चे हैं, लेकिन फाइनेंशियल कमजोरी की वजह से, पैसे ना होने की वजह से अपने बच्चों को आगे नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी ये दरख्वास्त है, जो इससे पहले भी मिनिस्टर साहब ने, आजम नजीर तारड़ साहब ने सपोर्ट की थी एक यूनिवर्सिटी पर 25% गरीब और नादार लोगों को। कितने परसेंट? प्रोग्राम के लोगों को, उन लोगों को कितने परसेंट? आजम नजीर तारड़ साहब ने इससे पहले भी ऑन किया था। और कितने परसेंट? 5%, 25%। और ये अप्रूव हुआ है। इससे पहले भी काफी यूनिवर्सिटी पे आजम नजीर तारड़ साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी, और ये एक बेहतर चीज है गरीबों के लिए। एजुकेशन में गरीब और नादार लोग इससे फायदा मंद होंगे। जी नवीद साहब इसमें कुछ? जी आजम साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एक ओवरऑल मॉडल देखना होता है, तो अगर इसको 10 या 15% पे 10% पे कर दिया जाए मिनिमम। जी नवीद साहब इस क्या व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? वो कह रहे हैं 25%, ये कह रहे हैं 5%, 10% आप कह रहे हैं। जी रफीउल्लाह साहब, नवीद साहब का माइक खोलें। जी नवीद साहब का माइक खोलें, नवीद कमर साहब का। सर मेरी गुजारिश ये है कि आज जो बिल पास हो रहा है, तो बिल को पास करने दें। इफ देयर इज अ नंबर दैट कैन बी सेटल्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड द मूवर, तो वो कर दें। अगर नंबर पे नहीं सेटलमेंट होता तो दिस कैन कम एज एन अमेंडमेंट टू द बिल। जी रफीउल्लाह साहब। जी खालिद मकबूल साहब। सर मैं चाहता हूँ। खालिद मकबूल साहब, रफीउल्लाह साहब एक मिनट। जी खालिद मकबूल। 10% लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तो पहले से तय हो चुका है ना। इससे ज्यादा बढ़ानी होगी तो HSC को लाना पड़ेगा ऑर्डिनेंस का। जी रफीउल्लाह साहब। सर मैंने HSC के लिए भी बिल मूव किया हुआ है, वो कमेटी में एजुकेशन कमेटी में है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बिल मूव किया हुआ है HSC के लिए भी। रफीउल्लाह साहब 10% पे एग्री कर जाए। 15 पे कर दे, गरीब लोगों का मसला है, ज्यादा फायदा होगा। नहीं, वो देखें फिर उनको सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, HSC में जाना पड़ेगा, उसका कानून चेंज करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नवीद साहब भी कह रहे हैं कि 10% पे कर लें। जी ठीक है, तो जी इसको इनकी जो अमेंडमेंट है मुश्ताक साहब, इसको 10% लिखते हैं खालिद साहब, लॉ मिनिस्टर साहब 10%। नाउ आई पुट द अमेंडमेंट एज मूव, नाउ आई पुट द अमेंडमेंट इन क्लॉज 5
जो रफ़ीउल्लाह साहब के नाम पे इसमें 25 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 से। The Minister for Education Professional Training has given consent. I put the amendment as moved by Rafiullah to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is accepted. G. Now I put clause 5. Now I put clause 5 as amended to the House. The question is that clause 5 as amended to stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 5 as amended stands part of the bill. The question is that clause 6 to 47 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 6 to 47 stands part of the bill. Now I put the schedule to the House. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, schedule stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Anjum Akil Sahab to move item number 34. Anjum Sahab 34 move कीजिए. to move that bill to establish the Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad. Nexus International University of Health, Emerging Science and Technology Islamabad, year 2024, be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to establish the Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology, Islamabad, the Nexus International University of Health, Emerging Sciences and Technology Bill stands Technology Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Qasim Noon Sahab, आपका है आइटम नंबर 29 मूव कीजिए. Examination Board, the International Examination Board, Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Minister Education, do you oppose it? I'm not going to oppose it, but इस पर थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लें तो और अच्छा हो जाएगा. जी बताइए कासिम नून साहब, इसके सेलियंट फीचर्स बताइए, क्योंकि मिनिस्टर साहब इससे एग्री नहीं कर रहे. इसमें जनाब स्पीकर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हैज गिवन देयर कंसेंट और उन्होंने कंसेंसस से इसको अप्रूव किया है. ये पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज इंटरनेशनल इदारे लेके जा रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम, ये पाकिस्तान के अंदर अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एग्जामिनेशन होंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करेंगे. और ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में 2-3 जो एग्जामिनेशन बोर्ड हैं वो काम कर रहे हैं. जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री हेल्थ मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि इस पर अभी डिस्कशन करने की जरूरत है. ये प्रेरोगेटिव है जी मिनिस्टर एजुकेशन का, और मेरे ख्याल में अगर डॉक्टर साहब समझते ऐसे अगले एजेंडे पे ले आइएगा. अभी ये सेनेट से भी पास होना है, अभी सेनेट से भी होना है. तो